नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के भोजपुरी कलाकार पवन सिंह को लेकर के जिस तरह की बातें हुई, विपक्ष भले ही उसमें कुछ भी मजे ले रहा हो, लेकिन अब मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है, क्योंकि आसनसोल सीट को भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कतई जाने नहीं देगी। शत्रुघ्न सिन्हा निश्चित रूप से इस बार हारने वाले हैं, और वो भी रिकॉर्ड वोटों से। और इसीलिए पवन सिंह मैदान में अगर होते तो इसको लेकर पहले ही अफवाह ये चला दी गई कि ऐसा सीन वैसा गाना, और उसको लेकर मैंने बताया था कि ये पार्टी पहले से जानती थी कि जैसे ही पवन सिंह का नाम घोषित होगा, उसको लेकर टीएमसी और पूरा विपक्ष इस पर फोटो, गाने और बाकी चीजों के मुद्दे को उठाएगा, महिलाओं की बात करेगा, महिला अस्मिता की बात करेगा, तो टीएमसी सबसे ज्यादा इसमें घिरेगी। जो भी महिला अस्मिता की बात करने वाले हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी पूछेगी कि आपको पवन सिंह के खाली एक्टिंग करने से अगर इतनी दिक्कत है, तो जो रियल में टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं के साथ किया उस पर आप मौन क्यों रहे। संदेश खाली के मामले में कोई भी विपक्षी पार्टी जो इंडिया अलायंस है उनमें से कोई क्यों नहीं बोला। दलितों की राजनीति करने वाले, दलितों की महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे, एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। पवन सिंह ने रियलिटी में तो किसी महिला को छेड़ा नहीं, किसी स्मिता के साथ खिलवाड़ किया नहीं, तो पवन सिंह पर सवाल कैसे आप उठा सकते हैं। एक एक्टिंग के नाते आपने कहा बंगाली और बंगाल, उसके ऊपर उसने क्या कहा है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दे को छिड़वाकर खास तौर पे टीएमसी को घेरने का काम किया है पवन सिंह के जरिए। और पवन सिंह ने पार्टी का एक सिपाही होते हुए, जिस तरह से राजनीति में एक पुराना कोई नेता होता है उस तरह का एटीट्यूड दिखाया है, और जिस तरह से उन्होंने पार्टी के कहने से तत्काल नाम वापसी लिया और जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि मैं निजी कारणों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। यह जो लैंग्वेज है, और इसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात, यह बता रही है कि पवन सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा निर्णय कर चुकी है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि पवन सिंह वाकई में वो भोजपुरी कलाकार हैं, और बिहारियों के अंदर ही साथ साथ यूपी के लोगों के अंदर भी काफी लोकप्रिय हैं। जिस तरह से बॉलीवुड में आप सलमान खान का नाम सुनते हैं, देश के अंदर उनकी लोकप्रियता है, आज भी वो 50 से ऊपर हो गए, लेकिन कोई फिल्म में आ जाए तो भीड़ टूट कर पड़ती है। इसी तरह भोजपुरी में पवन सिंह का अहम रोल रहता है, और वो इतना ही लोकप्रिय है। अब उसकी लोकप्रियता से विपक्षी पार्टी बौखला गई है पूरी तरह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित जानिए कि पवन सिंह का इस्तेमाल इन लोकसभा चुनाव में बखूबी करने वाली है। पूरे बिहार के अंदर आपको पवन सिंह हो या निरहुआ या फिर रवि किशन, ये आपको स्टार कैंपेनर के रूप में दिखाई देंगे। और इसके पहले आपने देखा है कि मनोज तिवारी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन अब पवन सिंह भी आपको जय श्री राम के नारे के साथ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को घेरते हुए नजर आएंगे। वो राजपूत हैं यानी ठाकुर हैं, उनका एक वोट बैंक है, और इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के सामने अगर वो उतरते, वहां भी 3 लाख से उनको करारी टक्कर देते, यानी हार का सामना वो शत्रुघ्न सिन्हा को कराते। वो आरा सीट से लड़ना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उनको आरा से इसलिए नहीं उतारना चाहती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री वहां से ऑलरेडी मैदान में है, लेकिन बिहार के अंदर जो पवन सिंह है उनकी लोकप्रियता इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जिस भी सीट से उतार देगी, वहीं से पवन सिंह कम से कम 1-2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, क्योंकि जो युवा है वो युवा की सारी वोट पवन सिंह के साथ है। पवन सिंह एक कलाकार ही नहीं है, उसके अलावा वो जिस तरह की समाज सेवा करते हैं, उस समाज सेवा का एक इफेक्ट है बिहार के लोगों के अंदर भी। तो पवन सिंह, मेरे जो सूत्र हैं अब ये बता रहे हैं कि बिहार की किसी सीट से उतर सकते हैं। वो आरा से, क्योंकि आरा के रहने वाले हैं, आरा से चाह रहे थे, लेकिन कोई कहीं का रहने वाला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खासतौर पे सेलिब्रिटियों को हमने देखा है कि जिस तरह से मनोज तिवारी बिहार छोड़कर दिल्ली में आए, और दिल्ली में आकर के उन्होंने जीत कायम की, और वो भी रिकॉर्ड मतों से। ये बता रहा है कि जो सर्वमान्य कलाकार है, खासतौर पे बिहार के लोगों के अंदर जिसकी लोकप्रियता है, वो बिहारियों के बीच कहीं भी खड़ा हो जाएगा, उसको सपोर्ट मिलेगी। तो पवन सिंह को भी इसी तरह सपोर्ट मिलनी है। देश के किसी भी सीट से, ऐसी जगह से भी उनको लड़ाया जा सकता है
जहां पर बिहार के वोटरों की संख्या ज्यादा है। एक बात। दूसरा, अब रही आसनसोल। आसनसोल, जैसा मैंने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा को खुला मैदान तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इस बार चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को भी भारतीय जनता पार्टी धूल चटाएगी। और अब मेरे पास जो सोर्सेज से खबर आ रही है वो है अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह आप जानते ही हैं, भोजपुरी कलाकार है और बहुत प्रसिद्ध है, और उनकी राष्ट्रीयता और सनातनी विचारधारा, इस बात से आप समझ लीजिए कि आज जब मैं ये न्यूज आपको दे रहा हूं, इस समय वो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दरबार में है। इसी से आप समझिए, खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते हैं, राम के मुद्दे पर बोलती है। हालांकि अब अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अक्षरा सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के सामने आसनसोल सीट से उतारा जा सकता है। उनके पिता हैं विपिन सिंह, उनसे भी पत्रकारों ने पूछा कि इस तरह की कोई खबर आ रही है, आपका इस पर क्या कहना है। उनका कहना बिल्कुल साफ है कि मोदी जी की नीतियों से मैं और मेरी बेटी पूरी तरह सहमत हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस समय देश तरक्की कर रहा है, मैं और मेरी बेटी सौभाग्यशाली होंगे कि अगर हम उनसे जुड़ते हैं। विचारधारा हमारी जुड़ी हुई है, लेकिन अगर चुनाव लड़ने का मौका अक्षरा सिंह को दिया जाता है तो ये हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। अक्षरा सिंह से अभी बात नहीं हो पाई है। जैसा मैंने बताया, वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कौन नहीं जानता। उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त, उनसे बड़ा सनातनी, उनसे बड़ा हनुमान भक्त, उनसे बड़ा राम भक्त आज की समय में युवाओं के अंदर लोकप्रिय कोई दूसरा नहीं है। तो अगर वो वहां भी जाकर पूछने वाली हैं और बागेश्वर बालाजी धाम सरकार का, यानी हनुमान जी का, बालाजी का, अक्षरा सिंह को आशीर्वाद मिला, तो समझ लीजिए कि आसनसोल से 3 लाख वोटों से जीत पक्की। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, और अक्षरा सिंह अगर मैदान में उतरती है तो जो पवन सिंह ने जहां मुद्दे को छोड़ा है, आसनसील सीट क्यों छोड़ी है? इसलिए छोड़ी कि लोगों ने महिला अस्मिता को लेकर पवन पे हमला किया कि साहब वो तो महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र टिप्पणी कर दी, उसने तो बंगाल की महिलाओं के बारे में ऐसा शब्द बोल दिया, मैं नहीं बोल सकता उस शब्द को। अब इसके बदले अगर अक्षरा सिंह उस सीट से उतर जाती है, तब अक्षरा सिंह ममता बनर्जी को सीधा घेरेगी और सवाल करेगी कि एक महिला अस्मिता के नाम पर तुम जिस तरह से एक कलाकार पर सवाल उठा रही हो, अब जवाब दो कि आप संदेश खाली पर मौन क्यों थी? पश्चिम बंगाल में हुए बाकी रेपों पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आदिवासी महिलाओं के अपहरण पर, उनकी जमीनें हड़पने पर आप मौन रही, और कभी भी महिला अस्मिता की रक्षा में आपने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जो गुंडे मवालियों को उठाकर जेल में डाल देती। ये सवाल पूछे जाएंगे, और इसके कारण आपको बता दूं, अब आसनसोल सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। हालांकि मैंने जैसा कहा, पहले से ही विचार था कि वहां उस सीट पर ऐसा दमदार व्यक्ति को उतारना है जो बिहार के अंदर लोकप्रिय हो, खासतौर पे बिहार के लोगों के अंदर सेलिब्रिटी के तौर पर हो। तो अक्षरा सिंह का एक नाम है, आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इसको फाइनल करती है। पवन सिंह के बारे में जैसा मैंने बताया कि जहां भी बिहार में उनको ये देखा जाएगा कि यूथ वोट ज़्यादा है, उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर जो ठाकुर है वो वोट जहां ज़्यादा है, वहां से उनको उतारा जा सकता है। और एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर जिस तरह से उनके जो दोस्त मंडली है, जो मैंने सेलिब्रिटियों के नाम लिए, निरहुआ हैं, रवि किशन हैं और मनोज तिवारी हैं, ये सब लोग जो है उनके सपोर्ट में हैं। पूरा एक ग्रुप है ये बिहार के कलाकारों का, और इसमें आप समझ लीजिए कि वो कतई भी इस तरह की बातें करने वाले नहीं है। एक अफवाह चलाई गई कि आम आदमी पार्टी सीट ऑफर कर रही है, आरजेडी सीट ऑफर कर रही है, तो पवन सिंह घर बैठ जाएंगे, लेकिन कभी भी लालू के चुनाव चिन्ह पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट पूरा कर दिया है। आप में से हमारे दर्शक जो बिहार के हों, अपनी राय जरूर रखें कि क्या पवन सिंह बिहार की किस सीट से अगर वो खड़े हों तो भारी मतों से उनको आप जिताएंगे। अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।